नमस्कार। राइजिंग भारतवर्ष यानी कि एबीएन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मैं अमित हूँ। आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे गांव में राम राज जाग रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर कभी भी पंचायत चुनाव के समय आप अपने गांव में अपने क्षेत्र में रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्याशी आपके घर तक पहुंच जाते हैं सुबह सुबह, रात तक आपके घर ही पे पड़े रहते हैं और जो भी काम आप कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम लोग लोहरौली में आए हैं। देवरिया जिले के लोहरौली में पड़ता है ये ग्राम सभा और यहाँ पे कई सारे प्रत्याशी उठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपका शुभ नाम? देशराज यादव। देशराज यादव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं, ये अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? सर ऐसा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें जो ग्राम पंचायत का चुनाव है अब जो एक परिवर्तन आया है। अब इसमें जो कुछ लोग अनपढ़ भी हो जाते थे प्रधान, कभी कम पढ़े लिखे भी आ जाते थे, तो अब टेक्निकल युग आ गया है तो प्रधानी के लिए पढ़े लिखे लोग और बौद्धिक लोगों की आवश्यकता है। बौद्धिक लोगों की आवश्यक नहीं कि जो पढ़ा लिखा हो वो बौद्धिक हो। जी जी जी। अनपढ़ लोग भी बौद्धिक होते हैं जी लेकिन जी। पढ़े लिखे होंगे तो और ढंग से। क्योंकि टेक्निकल युग है और कम पढ़े लिखे हैं तो उनके बस की बात के बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं तो इसलिए चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत लोग प्रत्याशी लड़ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्रधानी है क्या, उसके अधिकार क्या है। तो आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कोई पैसे की लालच है या फिर नाम कमाना चाहते हैं? क्यों लड़ रहे हैं? वैसे सर देखिए, हम शुरू से ही हमारा एक विजन रहा है कि कुछ ये जो जीवन मिला है कुछ अच्छे कार्यों में इसको व्यक्त किया जाए। और मैंने तो शुरू से ही मतलब अनेक कार्यों में जुटा रहा, समाज सेवा में रहा, राजनीति में भी रहा। पहले मैं युवक मंगल दल बना करके गांव की तमाम कुल जो समस्याएं थी उसको मैंने उसका युवकों को जागरूक करके इकट्ठा करके कुछ काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ सड़क उड़क है, कुल सफाई की व्यवस्था है। अच्छा, दो तीन काम तो चलिए अभी बता दीजिएगा। एक सिंपल सवाल है, जैसे किसी भी चुनाव में दारू शराब पैसा वैसा खूब चलता है, कुछ दारू वारू बांटे हैं कि नहीं? नहीं सर, हम लोग इससे बहुत दूर रहते हैं। हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं। अच्छा, गायत्री परिवार से? जी जी जी। और हम लोग नशा पत्ती तो कुछ चाय तक नहीं हम लोग पीते हैं तो मतलब ठीक है, चलिए आप तो नहीं बांटेंगे आज जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि गांव में सब चलता है? गांव में सब चलता है लेकिन ग्राम सभा में? हाँ चलता है, लेकिन हम लोग इससे दूर रहते हैं और हमारा कुछ विजन भी है उस लड़ने का, कुछ समाज सेवा का भी। इस प्रकार का काम रुकना चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए कि लोगों में हम जैसे हम नशा मुक्ति आंदोलन भी चला चुके हैं पहले। अच्छा, नशा जी मुक्ति आंदोलन, ये तो जी बहुत जी अच्छी बात है। जी जी प्रधान नहीं रहते हुए या फिर जी जी जब आपके मन में नहीं था जी कि जी ये था कि जी चुनाव नहीं लड़ना है, उसी समय से आप जी कर रहे जी। हो। क्योंकि जो नशा से समाज में अनेक तरह की जो विकृतियां फैल रही हैं, चाहे अपराध हो या जो स्वास्थ्य आदमी का गिरता चला जा रहा है, चाहे मानसिक रोगी होते जा रहे हैं लोग, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। एक तो अर्थ की भी समस्या से आदमी पीड़ित है कि ज़्यादातर जो कमाता है उसी में शराब में नशा में आदमी व्यय कर देता है और अपने जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उसको वह नहीं कर पाता है और उसके बच्चे परिवार सारे इसे वंचित रह जाते हैं। जो आवश्यकता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संतुलित भोजन है, ये आदमी नहीं दे पाता है। इसलिए नशा रुकना चाहिए। अब गांव में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दो तो बातें हम लोग को आपके बारे में विजन आपका पता ही चल गया। एक दो और कोई काम ऐसा है जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को? जी जी। हमारा विजन मुख्य रूप से यह है कि आपके पास एक फाइल था। जी जी जी। पूरा तो ये फाइल में देखिए क्या है कि एक मैं अभी अनुष्ठान किया था, 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप मैं किया था। अच्छा। तो एक अनुष्ठान है और उस अनुष्ठान से 40 दिन तक मैं व्रत रहा और 1.25 लाख का जप। इसलिए व्रत रहे? यह विश्व कल्याण के लिए। अच्छा कि अच्छा। विश्व में शांति आए, बीमारियां जो फैल रही हैं और तरह तरह की जो विकृतियां समाज में है, इसको समन के लिए मैं यह सब मैं किया तो था। आप इतने धार्मिक आदमी हैं जैसा कि हमको लग रहा है, और मतलब चर्चिल से लेके बड़े बड़े राजनेताओं ने, अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि भाई राजनीति एक गंदगी है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूँ। वो लोग, उन्होंने बोला है, बड़े बड़े लोगों ने बोला है। तो
इस गंदगी में एक धार्मिक व्यक्ति आपके जैसा, आप जैसे बात कर रहे हैं, जैसे व्यवहार है आपका, उस हिसाब से तो आप संत लग रहे हैं। जी। तो एक संत का यहाँ पे क्या काम है जहाँ पे गुंडई मवालीगिरी पैसा का इतना हाँ, था? हाँ, देखिए ऐसा है, देखिए सर, जब जब राजनीति धर्म से जुड़ी है तब तक बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे सुकरात जो था, अरस्तु जो था, उसका शिष्य जो सिकंदर था, उसके निर्देशन में चला तो पूरा विश्वव्यापी जीत का कारण जीता, विश्व को विश्व विजेता बना। उसी तरह से अपने देश में चाणक्य जैसे धार्मिक व्यक्ति के नेतृत्व में चंद्रगुप्त भी विश्व पूरा भारत को एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और दूसरा, जो आज़ादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी ने, एक आध्यात्मिक महात्मा संत थे, तो राजनीति का धर्म का सम्मिश्रण होना चाहिए। और जो अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, वही समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सकते। लोग कह रहे हैं कि भाई धर्म अलग है, राजनीति अलग है। नहीं, ये दोनों का मिश्रण बन गया, अस्पताल नहीं बना अलग, तो दोनों तो एक ही। अगर आप कह रहे हैं कि मिश्रण है, तो भाई वो कह रहे हैं नहीं, उसके मिश्रण जो राजनीति और धर्म, देखिए राजनीति और धर्म जब सम्मिलित होगा तभी देश का चतुर्मुखी विकास हुआ है। राम मंदिर बनने से खुश हैं? राम मंदिर देखिए, मंदिर का मतलब होता है जन जागरण का केंद्र बने। मंदिर अब इस समय राजनीति का केंद्र बन चुकी है और भगवान का स्थान जन जन में है, कण कण में है। मंदिर कोई मायने नहीं रखता है। मंदिर है आदमी का। बहुत लोग कह रहे हैं जैसे वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए, इससे आप सहमत हैं? जैसे अस्पताल तो है ये है, लेकिन आस्था का विषय है, अभी रहना चाहिए, मंदिर का भी होना चाहिए। और यह है, लेकिन है कि इसका इतना बड़ा स्वरूप नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज देश में ऐसी समस्याएं हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। उस पर फोकस न देते हुए धर्म तो एक अलग मामला ही है जी, धर्म एक अलग मामला है, विकास एक अलग मामला है जी। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में मंदिर बनवा लिए तो हम सरकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे भैया नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, चाहे आवास क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों? धर्म एक अलग मामला है। तो मुझे लगता है, और कई लोगों से मैंने बात किया है, तो उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट जमीन पे है जी, पैसा हम लोग अपना लगाए हैं, कोर्ट से मामला जीते हैं, सरकार का इसमें कुछ रोल है नहीं जी। तो मंदिर एक अलग विषय है और विकास नहीं। देखिए सरकार को, देखिए जो हमने जो साधना किया है उस साधना में कुछ ये मिला है कि देखिए सबसे बड़ी देश की जो समस्या है अशिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है। हाँ बिल्कुल। तो इन विषयों पर सरकार को फोकस देना चाहिए, न कि बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो जाए, इससे जन का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। छोटा ही मंदिर हो, उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। आदमी का लक्ष्य जागरण का केंद्र बने। हाँ मंदिर, हाँ जन जागरण का केंद्र होना चाहिए, न कि राजनीतिक इसका मुद्दा बनना चाहिए। क्योंकि घर में भी देखिए, घर घर दिवाले की हमारे लक्ष्य में दिया है, मैंने जो विश्वोत्तरी कार्यक्रम दिया है कि हर घर मंदिर बने। अच्छा, हर घर में हर घर में मंदिर बने कि हर घर एक मंदिर बने? हर घर मंदिर बन जाए, हर घर में बने, क्योंकि मंदिर नहीं रह गया है, न कोई देवस्थान बना है, इसलिए देवस्थापना होना चाहिए घर में, ताकि एक भगवान का भी स्थान हो, वही पूजा पाठ करे। कोई भगवान का कोई घर नहीं होता है, हर घर में, हर कण-कण में उनका वास है। इसलिए कोई बहुत मंदिर में ही उस पर ध्यान दे करके इतना पैसा इतना व्यय नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति प्रत्याशी हैं जो संत हैं, अब देखिए जनता इनको कैसे स्वीकार करती है कि नहीं करती है। इनका विजन साफ है, सुंदर है, जैसा आप बता रहे हैं। ग्राम सभा के ऐसे कोई और भी एक दो बात हो जिसको आप उठाना चाहें, आपको लगता है? जी जी, जैसे हमारे गांव सभा में बहुत युवा हैं और उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा। बाहर निकलते हैं, कोई बैठने का स्थान अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि गांव में जो बचत ज़मीनें हैं उनको इकट्ठा संग्रहित करके और एक बढ़िया फील्ड और मिनी क्रीड़ा स्थल बनवा देते हैं और एक अलग से पार्क की व्यवस्था करते हैं, ताकि शाम को लोग वहाँ बैठते। नाली की व्यवस्था है आपके यहाँ? नाली की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, और अगर मैं आ जाता हूँ तो ये बढ़िया है, जो अंडरग्राउंड जो पाइप सिस्टम से जो खोद करके गाड़ दिया जा रहा है, वह नाली में बनवाने का कार्य करता। अच्छा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि उनका विजन क्या है और सच में वो जो विजन बता रहे हैं वो बस छलावा है, दिखावा है, या कि सच में उनके दिल में साफ सुथरी एक छवि है, ग्राम सभा के लिए काम करना है। नमस्कार।